कहा कि हम जैसों के लिए यही जगह है। रोडीज में बुरी तरीके से रो पड़ी रिया चक्रवर्ती। भाई एमटीवी रोडीज के अंदर सिंपल सी एक स्टेटमेंट आई है रिया चक्रवर्ती की, जिसको खुद जो रणविजय है यानी कि इस शो के होस्ट और तमाम गैंग लीडर के बॉस, उन्होंने क्लियर कहा कि रिया तुम एक फाइटर हो। भाई फिलहाल तो ऑडिशन का आखिरी राउंड होता है जिसे पीआई कहते हैं यानी कि पर्सनल इंटरव्यू। यहां पर तमाम जो कंटेस्टेंट है रोडीज के वो आए हुए हैं और इंटेंस बैटल चल रही है। दो आए पिछले वाले एपिसोड में, एक थे विशाल पॉल शिलोंग के अंडरग्राउंड हिप हॉप डांसर, साथ में तो उनके जोएल मैथ्यू जो कि एक बीट बॉक्सर थे और इलेक्ट्रीफाइंग इंट्रोडक्शन दिया था उन्होंने, गैंग लीडर्स को हैरान कर दिया था। लेकिन जब विशाल की बारी आई तो ऐसा लगा कि मामला थोड़ा सा हिल गया, क्योंकि पहले उन्होंने अपने मूव्स दिखाए, फिर बॉक्सिंग दिखाई, पहले फिटनेस दिखाई, फिटनेस के बाद एजिलिटी दिखाई, लेकिन उसके बाद जो दिखाया वो बहुत ज्यादा हैवी था और वो थे इमोशंस। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक वक्त ऐसा आया था जब वो सुसाइड करने के थॉट में चले गए थे। कहा उन्होंने कि बहुत बेकार था, लेकिन फिर रिया ने कहा कि तुम एक फाइटर हो और तुम्हारा अब ये होता है ना चैप्टर 2 वो स्टार्ट होने वाला है। दरअसल उन्होंने कहा था कि जो विशाल थे उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा टाइप कास्ट कर दिया गया था, मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। मेरे फादर ने कहा कि कुछ ढंग का काम कर ले, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, क्या ये तू डांस वगैरह करता रहता है, ये मूव्स वगैरह कर रहा है, इसमें कुछ नहीं है। और फिर धीरे धीरे चीज़ें अलग होती चली जाती हैं। कहा कि मैं अलग अलग शोज करता था और वहां पर मुझे सिर्फ एक चीज़ करने के लिए कहा जाता था कि तुम यही करोगे तो सही रहोगे। अब धीरे धीरे फिर चीज़ें खराब होती चली गई और उन्होंने एक चीज़ कही कि मैं अपने फादर पे ब्लेम नहीं दूंगा, बट हाँ चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही थी। और फिर जब आप डिपेंडेंट होने शुरू हो जाते हो तो एक उम्र के बाद आप फिर उस थॉट में चले जाते हो कि यार मैं अपने घर की लायबिलिटी हूँ, क्या मैं अपने घर पर बोझ हूँ? और यही सब करते 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 कहाँ पे पहुंच गए? पहुंच जाते हो आप उस मोड में जहां पर आपको सिर्फ एक रास्ता नजर आता है कि दोस्त शायद जिंदगी खत्म कर देना ही जिंदगी के लिए सही होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ का सबसे स्टूपिड डिसीजन था और मैंने उसको पीछे छोड़ा और फिर मैं बैक किया खुद को और अपने स्किल सेट से आके आज दुनिया में आया हूं। और कहा गया कि टाइप कास्ट से लेकर आउटकास्ट तक के सफर के बाद रोडीज में जाओ, क्योंकि आउटकास्ट जैसे लोगों के लिए रोडीज ही सही जगह है। और तभी रिया ने कहा कि बिल्कुल सही कहा तुमने, जो भी लोग आउटकास्ट कर दिए जाते हैं उनके लिए रोडीज ही प्लेटफॉर्म है। रिया ने खुद अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब तमाम दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था, जब सबने मुझे आउटकास्ट कर दिया था, तब इसी रोडीज ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और आज मैं जो भी कुछ हूं इसी रोडीज की वजह से हूं। वो आंखों में बरस पड़ी, आंसू आ गए और रणविजय उठकर आकर उनको संभाला। फिर जब विशाल को सिलेक्शन की बारी आई तब भी रिया ने ही आगे बढ़कर कहा कि विशाल को मेरी टीम में जाने दो, पैसे रोडियम खर्च होंगे, खर्च करने देंगे, कोई बात नहीं, ज्यादा जगह नहीं बची है लेकिन जितने भी लेंगे इस पर लगा देंगे। रिया ने अपनी फुल बैलेंस तक लगाने को तैयार थी और आखिर में रिया ने विशाल पर दाव लगाकर उन्हें अपने गैंग में भी लिया, क्योंकि एक इमोशनल बॉन्ड कनेक्ट करती है और वही इमोशनल बॉन्ड जो होता है आपको थोड़ा सा इमोशनल कर देता है, जो रिया चक्रवर्ती हो गई थी। बाकी विशाल में वाकई में काबिलियत तो है कि वो रूडीज के एक काबिल कंटेस्टेंट के साथ साथ जर्नी पर जाकर विनर भी बन सकें। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।